आप सभी को नमस्कार। एक लड़की अपनी माँ से कहती है, माँ आज मेरे लिए खाना मत बनाना। तो माँ कहती है, बेटा क्यों नहीं बनाना? तो वो कहती है, जो 23 वर्षीय लड़की है, कि वो आज पार्टी करने अपने दोस्त के साथ बाहर जाएगी। तो माँ कहती है, अच्छा, खाना अगर घर नहीं खाना है, पार्टी करनी है तो कोई बात नहीं, चले जाना, पर एक चीज़ का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। तो वो लड़की कहती है, माँ आप भी क्या ऐसी बातें करते रहते हो? फिर होता क्या है, इसी बीच थोड़े समय बाद उसके 3 दोस्त आते हैं और उसे ले जाते हैं। एक होटल लेते हैं। होटल में जैसे ही पहुंचते हैं, वहाँ पर क्या होता है, ये जो घटना है वो 31 दिसंबर 2020 की रात की थी, यानी कि 1 जनवरी 2021 आने वाली थी। इसी बीच जैसे होटल में पहुंचते हैं, वो 3 दोस्त जो लेके जाते हैं, वहाँ पे 8 दोस्त और आ जाते हैं और 8 दोस्त वहाँ और आ जाते हैं। अब टोटल लड़के हो जाते हैं 11 और सिर्फ लड़की होती है 1। लेकिन जब सुबह होती है तो पता लगता है लड़की की मृत्यु हो चुकी है। अब सारे लोग अचंभित थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कहानी को पूरा सुनने के लिए बने रहिए देवेंद्र फिजियो सफर पर, और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर देवेंद्र दास प्रजापति। आइए कहानी शुरू करते हैं। दरअसल आज की जो कहानी है वो फिलीपींस का एक शहर है मनीला, वहीं का एक होटल है सिटी ग्रांड होटल। वहां पे एक लड़की जिसकी उम्र 23 वर्ष होती है और वो फिलीपींस एयरलाइंस में एज ए एयर होस्टेस जॉब करती है। उसके क्योंकि वो अब बाहर आना जाना था तो उसके बहुत सारे दोस्त थे, तो इसी को ध्यान रखते हुए उसके परिवार के लोग उससे कुछ भी ज़्यादा प्रेशर नहीं करते थे। एक दिन यानी कि 31 दिसंबर की शाम वो लड़की अपनी माँ से कहती है, माँ आज खाना मत बनाना, आज वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने बाहर जाएगी। चूँकि 31 की नाइट थी तो माँ भी मना नहीं करती और वो कहती है कि जाओ पार्टी करो जा करके, पर एक चीज़ का ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। फिर इसी बीच 3 दोस्त आ जाते हैं और उसे ले जाते हैं। वहाँ पे 8 दोस्त और आते हैं, 11 दोस्त टोटल हो जाते हैं। लेकिन जब एक दोस्त उसके पास जाता है तो देखता है कि बाथ टब में वो लड़की बेहोश पड़ी हुई है, और फिर वो ये सोचता है कि हम लोगों ने रात भर पार्टी करी है, शायद ये थकी हुई हो, तो वो अपने कमरे में फिर से चला जाता है। लेकिन 1 घंटे के बाद जब फिर से वापस आता है तो कुछ शक होता है, और जब देखता है तो कि उसके पास से कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी। जैसे ये बात होटल के कर्मचारियों को पता लगती है, वहाँ भगदड़ मच जाती है। एक्चुअल में जो बदनामी हो रही थी वो इस पूरे कांड में होटल की हो रही थी, क्योंकि आखिर ऐसा कैसे होटल में हो रहा था कि एक लड़की के साथ 11 लोग या 11 लड़के कैसे थे। होटल के कर्मचारी पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस आती है। पुलिस तमाम तरीके से छानबीन करती है। छानबीन करने के उपरांत जब पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो देखती है उसके कई सारे चोट के निशान थे। उसी के साथ साथ उसके प्राइवेट पार्ट में भी सीमन पाया जाता है। तो पुलिस ये मान कर चल रही थी कहीं न कहीं इन लड़कों ने, 11 लड़कों ने इसके साथ घिनौना कृत्य किया है। पुलिस का भी एक काम बचा था, वो ये था कि उन 11 को अपनी कस्टडी में लेना। पुलिस इसी काम पे लग जाती है। लेकिन
और 3 दोस्त मिलते हैं। 3 के बाद पुलिस 8 को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। जब पुलिस 8 को पकड़ लेती है, मतलब सारे 11 के 11 पुलिस के कस्टडी में आ जाते हैं। तभी होता क्या है कि पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये था कि उसकी जो मृत्यु हुई है वो नेचुरल है। तो खास तौर से उसके परिवार के लोग उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को निराधार समझ रहे थे। उनको उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कुछ भी भरोसा नहीं हो रहा था। दरअसल पुलिस मान के चल रही थी कि उस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें नेचुरल डेथ दिखाई गई थी। अब क्या होता है, जो उस लड़की की माँ होती है वो दोबारा से रिक्वेस्ट करती है कि कहीं न कहीं हमारे साथ कुछ गलत हुआ। जो लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें बदलाव किया गया है, तो क्यों ना वो कोर्ट में एक रिक्वेस्ट देती है कि पोस्टमार्टम दोबारा कराया जाए। पोस्टमार्टम दोबारा तो होता है लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती है। मामला जब कोर्ट में जाता है तो वो 11 की 11 लड़की एक सुर में कहते हैं कि दरअसल उन्हें लड़कियों से कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, वो तो उनकी दोस्त थी और वो लड़की भी हमारे साथ लगभग एज ए फ्रेंड थी। हम लोग तो लड़कों में ही विश्वास करते हैं और हम लोग 1 बाय 1 एक कमरे में एक लड़की के साथ ही थे। जैसे ये बात कोर्ट को सामने वो लड़के रखते हैं कि दरअसल उन्हें लड़कियों से इंटरेस्ट नहीं, कोर्ट भी अचंभित हो जाती है कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था। अब जो साल चल रहा है वो साल चल रहा है 2023 और ये जो कहानी थी वो थी 1 जनवरी 2021 की। लेकिन वो लड़की तो इस संसार को छोड़कर चली जाती है, लेकिन उस लड़की की माँ जो उसे बहुत प्यार करती थी वो अब भी कहीं पुलिस के पास जाती है, कहीं कोर्ट में जाती है और अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार करती है। जब ये मामला सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो ना कि फिलीपींस के लोगों ने बल्कि पूरे वर्ल्ड के लोगों ने जस्टिस फॉर क्रिस्टो के नाम से एक ट्रेंड चलाया और सभी यही चाह रहे थे कि कैसे भी उस लड़की को जो एयरलाइंस में काम करती थी, एयर होस्टेस थी, उसे न्याय मिले, उसे परिवार को न्याय मिले। और किसी को भी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भरोसा नहीं हो रहा था। इसी बीच जब पुलिस छानबीन करती है तो पता लगता है कि उसे एक ऐसी भी बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी ज़्यादा शराब पीने की वजह से मृत्यु हो गई थी। लेकिन परिवार के लोग उस चीज़ को अब भी स्वीकार नहीं कर रहे थे। उसकी माँ खास तौर से वो अब भी अदालत जा रही है, वो अब भी पुलिस के पास जा रही है और सोच रही है कभी न कभी अपनी बिटिया को न्याय दिलाएगी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए देवेंद्र फिजियो सफर। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।